वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं प्रदेश के अंदर, और 9 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो लेखा जोखा जो है उसके बारे में हम चर्चा करें कि आज किस तरह से हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंच रहा है। कानून व्यवस्था में भी ये नीचे से दूसरे नंबर पर है। आज हरियाणा की इस गलत नीतियों के कारण प्रदेश जो 70,000 करोड़ के कर्ज में था 2014 में, आज लगभग 4 लाख से ऊपर 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा प्रदेश के ऊपर है। इसका मतलब है कि आज कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,32,000 रुपये का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इन्होंने भर्ती निकाली थी 4 साल पहले 9,500 पुलिस कांस्टेबल की, एक भी आज तक नहीं लिया। 4800 पीजीटी टीचर की निकाली थी, कोई नहीं लिया। इन्हों की गलत नीतियों के कारण 4800 स्कूल इनको मर्ज करने पड़े और 498 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। स्कूलों में 30,000 पद आज भी खाली पड़े हैं। पूरी तरह से शिक्षण व्यवस्था का पूरी तरह से बंटाधार कर दिया। कहीं अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं, कहीं कोई टीचर कहीं नहीं स्कूल में, और पूरी तरह से जो विकास के काम हैं, जो हुड्डा साहब के समय में मेट्रो जो रेलवे लाइन थी वो बहादुरगढ़ तक पहुंची, इधर को गुड़गामा और हमारे बल्लभगढ़ तक पहुंची, लेकिन इनके 9 साल में एक भी इंच मेट्रो लाइन नहीं बनी, एक पिलर इनके समय में नहीं बना। 4 बिजली के बड़े कारखाने लगे थे, इनके समय में 1 यूनिट का भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। बिजली का कोई कारखाना नहीं लगा। 16 यूनिवर्सिटियाँ बनी थी, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनी। तो जो बड़ा रेलवे लाइन 6 पीछे थी, बिछड़ी अभी चल रहा उनका जो मंजूर हुई पड़ी थी, वो नहीं हुआ। एम्स का वहाँ खोलना था मलेठी में, वो भी यहाँ पर नहीं हुआ। तो जो बड़े जो विकास के जो काम थे वो कोई प्रदेश सरकार कार्य नहीं करा सकी। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। 1,82,000 पद खाली पड़े हैं। 32 बार पर्चे लीक हुए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, HPSC में पूरा बंटाधार हो रहा है। वहाँ पर जो रेट लग रहे हैं, इनके अधिकारी नगद पैसे के साथ में पकड़े जाते हैं। घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, माइनिंग घोटाला, सभी पे घोटालों पर ये सरकार इतना पूरी जो अर्थव्यवस्था है प्रदेश की वो चौपट करके रख दी है। तो इन सारे मुद्दों पे अब 9 साल हो गए, अब तो लास्ट का ये मंथन का है समय, और उसमें हमें आपका मीडिया का इसमें बहुत सहयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप आईना हैं जो जनता को जो है हूबहू वो उस चीज़ को दिखाएं, उसका आप जो विश्लेषण कर सकते हैं अपने ढंग से, बिल्कुल न्यूट्रल होकर के वो विश्लेषण करके जनता तक पहुंचाएं, ये आपसे उम्मीद करते हैं। और आपका जो कोई प्रश्न है उसके लिए मैं उपस्थित हूँ। वाले आजकल चुटकी ले रहे हैं कि 3 अध्यक्ष बन गए, लेकिन कमेटी आज तक नहीं बनी, संगठन आज तक नहीं बना। संगठन हमारा प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के जरिए हम घर घर तक पहुंच रहे हैं। जहां तक संगठन की बात है, हमारा वो प्रक्रिया चल रही है। 3 प्रभारी बदल गए, अब अध्यक्ष प्रभारी तो 5 बदल गए, अध्यक्ष 3 हो गए। अभी मेरे अध्यक्ष बनने के बाद प्रभारी 3 बदल गए। तो 3 प्रभारी से एक सिरे चढ़ी बात तो दूसरी होगी, दूसरे उसमें थोड़ा समय लगा, उसके लिए हम महसूस करते हैं, उसके लिए हम बहुत गंभीर हैं। हमारा जो इस समय जो प्रभारी बने हैं, वो आपने देखा होगा इतना समय कौन निकालता है। प्रभारी 2 दिन तक पूरा चर्चा की चंडीगढ़ के अंदर, अभी भी वो चर्चा करने में लग रहे हैं, बहुत गंभीरता के साथ कर रहे हैं। और अभी फील्ड में भी जाकर के सभी कार्यकर्ताओं से, जो सीनियर जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, सबसे संपर्क के साथ करके फीडबैक ले रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो गंभीरता उन्होंने दिखाई है कि हमें जल्दी संगठन यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। उदयमान जी, इसमें कमी किसकी मानते हैं? जो कमेटियां जिला स्तर पे नहीं बनी, प्रधान नहीं बने, कमी किसकी मानते हैं? कमेटी किसी की नहीं, कई बार परिस्थितियां हो जाती हैं, लेट हो जाते हैं। और पहले क्या हुआ उसके बारे में तो
मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब जो है ना गंभीरता से चल रहा है काम और जल्दी ही आपको संगठन देखने को मिलेगा। आपने ये विभिन्न घोटालों का जिक्र किया, क्या सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इन सभी घोटालों की जांच कराएगी? निश्चित तौर से जांच होगी। इन्होंने SIT इन्होंने जांच का एक पाखंड किया था। आज तक किसी भी SIT की जांच जो जनता के सामने नहीं आई। हम सत्ता में आएंगे तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करेंगे और सारे सब चीज़ की जांच करेंगे। नौकरी के लिए सरकार ने विभिन्न चैनल शुरू कर रखे, आउटसोर्सिंग है, कौशल रोजगार निगम है, HPSC है, SS बोर्ड है, क्या इनको कम करेंगे आप? देखिए, HPSC और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इनके जरिए ही होनी चाहिए नियुक्तियाँ, लेकिन वो क्या घोटाला है कि जो 32 बार पर्चे लीक हुए हैं, बार बार जो बच्चे तैयारी करते हैं, जाते हैं, बड़ी मुश्किल से अपना कोई ट्यूशन व्यूशन करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं दूसरी जगह से, बच्चों अपने माँ बाप से पैसे लेकर के फिर कोई किसी ज़िले में जा रहा है, कोई किसी ज़िले में जा रहा है, पेपर के लिए पहुँचते हैं, कोई भिवानी जा रहा है, कोई सिरसा जा रहा है, कोई पंचकुला जा रहा है, कोई पलवल जा रहा है, और वहाँ जब उसको पता लगता है कि पर्चा लीक हो गया तो उसके ऊपर क्या बीतती है, उसकी तैयारी सारी रखी रहती है। ये कौशल विकास निगम ये बिल्कुल ढकोसला है। एक तो पक्की नौकरी नहीं है, नौकरी कच्ची, और उसमें ना कोई रिजर्वेशन का कोई है किसी भी तरह से, और मनमानी उसमें है। हम सत्ता मांगे तो इस कौशल विकास निगम को बिल्कुल ख़त्म करेंगे, पक्की नौकरियां देंगे। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और HPSC के थ्रू जो होना चाहिए, जो प्रॉपर तरीके से नौकरी मिलेगी और पक्की नौकरी देंगे। आपने संगठन, लास्ट क्वेश्चन, संगठन के गठन को लेकर अभी कहा कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हैं, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि संगठन के गठन में देरी के कारण न केवल सत्तारूढ़ पार्टी को कटाक्ष करने का मौका मिल रहा है, बल्कि समाज में भी एक पॉजिटिव संदेश नहीं जा रहा? नहीं, ये मैं आपसे कुछ हद तक मैं सहमत हूँ कि ये जो डिले हुआ है इसका हमारे पार्टी के संगठन में भी हमारे कार्यकर्ता भी इस कमी को महसूस करते हैं, और ये कमी हमें चुनाव में भी अखरी थी, और इसको हम बहुत गंभीर हैं। इसमें कोई मुझे मानने में कोई हिचक नहीं है, और इसको हम कमी को दूर करने का अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं। सर, NCP में अभी फूट की खबरें आ रही हैं, अजीत पवार जो हैं वो BJP की जो सरकार है महाराष्ट्र में वो शामिल हो गए, इसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से देखिए, उसके राष्ट्रीय स्तर की बात तो उनको ऊपर रहने दो, हमारे राष्ट्रीय नेता बात करेंगे, आप प्रदेश स्तर की बात